तो दरमियान में मैं आपको एक बात बताना भूल गया, तो वो ये बात है कि आपने ये सप्लाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों को डीसी बूस्टर सर्किट के बारे में बताऊंगा। तो ये डीसी बूस्टर का सर्किट है, आप देख सकते हैं। तो इसके बारे में इंशाल्लाह कुछ डिटेल के बारे में बताऊंगा कि ये किस तरह काम करता है और आपने लाइन कहाँ पर देना है और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स लगते हैं। और इसके बाद इसको कितने वोल्ट आप दे दें और ताकि वो आपको बूस्ट करके बढ़ा दे, और कितने तक बढ़ाते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह आपको थोड़ा डिटेल बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं मुख्तलिफ कंपनी के बूस्टर सर्किट होते हैं, और बूस्टर सर्किट भी मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, और कुछ लोगों को ये भी पता नहीं होता कि बूस्टर असल में होता क्या है। बूस्टर मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, बूस्ट करना, बढ़ा देना किसी चीज़ को। तो वोल्टेज को बढ़ा देना, ये असल में वोल्टेज को बढ़ा देता है। तो बूस्टर में भी दो किस्म के बूस्टर होते हैं। एक ये वाला है जो सर्किट टाइप का है, ये सिर्फ आपको डीसी वोल्ट की बूस्टिंग करता है, डीसी वोल्टेज को आप के वोल्ट को बढ़ाता है। और एक होता है एसी वोल्टेज का बूस्टर। तो एसी वोल्टेज का बूस्टर किस तरह होता है, इसके जरिए आप एसी वोल्टेज को बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। वो आपने कॉइल के जरिए बढ़ाना होगा। जिस तरह आप देख सकते हैं ये स्टेबलाइजर का ट्रांसफार्मर है, तो इस ट्रांसफार्मर के जरिए आपने इसको बूस्टिंग करवाना होगा, ठीक है। बाकी तो सर्किट इसके लिए साथ लगा होता है, वो मुख्तलिफ स्टेप के जरिए से मुख्तलिफ औकात के टाइम आपको जहाँ पर बिजली कम होने की ज़रूरत हो तो कम बढ़ा देता है, और अगर बढ़ जाए, बड़ी ज़्यादा बिजली आ रही हो, वोल्ट आ रही हो, तो वो कम करा देता है। वो तो सर्किट का काम होता है ऑन ऑफ करना, ठीक है, स्विचिंग करना रिले का काम होता है, ठीक है, सर्किट में होते हैं। लेकिन असल में बूस्टिंग एसी का वोल्टेज जो होता है उसी को की बूस्टिंग ये कॉइल करता है। तो ये कॉइल आप लोगों को अभी दिखाता हूँ कि किस तरह वोल्टेज की बूस्टिंग करता है। तो आज मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल के बारे में इंशाल्लाह बताऊंगा, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए कि बूस्टर असल में क्या चीज़ होता है और इसमें कौन से अकसाम होते हैं और वो किस तरह काम करते हैं। तो डिटेल में इंशाल्लाह डीसी बूस्टर के बारे में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा एसी बूस्टर के बारे में आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों के जहन में कुछ आइडिया हो, ठीक है। तो ये एसी वोल्टेज है, आप देख सकते हैं, और ये ट्रांसफार्मर है। तो मैं इसकी बूस्टिंग आप लोगों को दिखाता हूँ। ये मल्टीमीटर है, इसको एसी रेंज पर लगा ले, ठीक है। और ये मीटर है और ये वोल्टेज है। तो अब इस की वोल्ट आप देख सकते हैं, मैं इसको चेक कर रहा हूँ। अब देख सकते हैं 222 वोल्ट है, ठीक है। तो अब मैं इसको थोड़ा कम करता हूँ, 200 हो गया, ठीक है। तो अब इस 200 वोल्ट को मैंने बूस्ट करवाना है, ठीक है। ये एसी वोल्टेज पर मैंने लगाया हुआ है, तो इसको बूस्ट करवाना है। तो इसको बूस्ट करने के लिए आपने सबसे पहले इसको यहाँ पर इनपुट बिजली दे दें, और ये इसका कॉमन हो गया, सकते हैं इसको यहाँ पर दे दें। तो यहाँ पर देने के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्टली अगर आप बिजली को चेक कर लें तो आपको 200 वोल्ट शो कर रहा है, ठीक है। 200 वोल्ट डायरेक्टली बिजली आपको मिल रही है। लेकिन ये इसको बूस्ट करके, तो आप देख सकते हैं ये इसको बूस्ट करके 220 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ टर्न इससे निकले होते हैं, वो मुख्तलिफ किस्म की रीडिंग आपको देगा, ठीक है। जिस तरह ये टर्न इससे निकला हुआ है, ये आपको 180 लेगा, चूंकि ये तो स्टेबलाइजर का ट्रांसफार्मर है, उसमें मुख्तलिफ निकाले लूप निकाले होते हैं। 180 का वोल्ट होता है, 130 का होता है, 200 का होता है, 220। तो बहरहाल उस का अलहदा वीडियो आप लोगों को इंशाल्लाह स्टेबलाइजर पे के बारे में बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को वैसे बस दिखाना है। ये बूस्ट करता है, ठीक है। ये अब अगर आप देख सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली बिजली को चेक कर ले तो आपको 200 वोल्ट अब मिल रहे हैं, और अगर आप यहाँ से चेक कर ले तो आपको 220 वोल्ट मिल रहे हैं, ठीक है। इसी तरह तो ये एसी वोल्टेज बूस्टर हो गया, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को डीसी वोल्टेज बूस्टर के बारे में बताऊंगा। ये इसके जरिए आप सिर्फ और सिर्फ एसी वोल्टेज की बूस्टिंग कर सकते हैं, एसी वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और ये एसी वोल्टेज बूस्टर है। दूसरे कोयल शेप में भी आते हैं, जिसी तरह वो गोल शेप वाले होते हैं, ठीक है, लेकिन वो ही काम करता है जिसी तरह ये दोनों का एक ही काम है। इसमें कम लूप भी निकाले जाते हैं और ज्यादा भी। वो स्टेबलाइजर में भी आप यूज कर सकते हैं और इन्वर्टर में भी, और ये इन्वर्टर में भी आप यूज कर सकते हैं और स्टेबलाइजर में भी, ठीक है। तो आप किस तरह इसको यूज कर सकते हैं उसके बारे में फिर डिटेल के साथ बात कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सरसरी आपको भी दिखाते हैं कि तो किस तरह इन्वर्टर में काम करता है। इन्वर्टर में कुछ इस तरह काम करता है कि फर्ज करें आपने इसको 2 शमसी दिए हैं, या 3 या 4 शमसी, अगर ये कोयल आपने लगाया है तो आपने जरूर 4 शमसी इसको देना होगा इन्वर्टर को, ठीक है। तो आपने 4 शमसी दिए तो आपको आउटपुट पर 110 वोल्ट देगा, ठीक है। तो इसमें आपने 110 का लूप ढूंढ लेना हो। फर्ज करिए इसका 110 वोल्ट का लूप है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने 110 दे दिया तो यहाँ पर आपको 220 आउटपुट देगा, ठीक है। तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो गोल शेप वाला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको आउटपुट पर 220 वोल्ट देगा। लेकिन सबसे बेस्ट जो होता है, बेहतरीन जो होता है, वो ये डीसी बूस्टर होता है, ठीक है।
जो है कि आप डीसी वोल्ट को बढ़ा दें तो वो इन्वर्टर को दे दें, फिर इससे काम चलाए तो इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत फ़ायदेदार होगा और बहुत यूज़फुल होगा, ठीक है। आप 4 शमसी से कम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो बहरहाल इसको साइड पर करते हैं और इसके बारे में डिटेल के साथ बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये डीसी बूस्टर है, ये आपको डीसी का वोल्टेज जो होता है सोलर का वोल्टेज उसको बूस्ट करके बढ़ा देता है आपको, और इसी बढ़े हुए ज़्यादा वोल्टेज को आप इन्वर्टर को दे दें तो इन्वर्टर इससे ऑन होगा। तो आप इससे लोड वगैरह सब कुछ चला सकते हैं और सबसे बेस्ट भी है, और इसमें एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि ये आप 2 शमसी से चला सकते हैं, ठीक है। कम से कम आपने इसको 2 शमसी देने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपने 5 शमसी इसको देना है, ठीक है। तो इसमें ये आप 2 सोलर से लेकर 5 सोलर पर तक इसको दे सकते हैं, ठीक है। ये इसमें आप देख सकते हैं ये इसका इनपुट है, ये पीवी लिखा हुआ है, सोलर का कनेक्शन है, इनपुट, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हैं आउट, ठीक है। तो यहाँ से आप आउट ले सकते हैं। इसी के साथ-साथ ये फैन लगा हुआ है, फैन का पॉइंट है, ठीक है। और ये 15 वोल्ट का ये पॉइंट है। आप देख सकते हैं ये क्लिप लगा हुआ है तार, इसको ज़रूर 15 वोल्ट देना होगा क्योंकि ये सर्किट को ऑन करने के लिए होता है। और इसी के साथ-साथ आप इस को भी कनेक्टर को देख सकते हैं, यहाँ पर भी इन लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एडाप्टर लगा होता है। इससे आपने एडाप्टर लगाना होता है, एडाप्टर सप्लाई लगाना होता है। इसको इनपुट यहाँ पर देना है और ये आउटपुट इसको यहाँ पर देना होता है कि ये पीसीबी जो है ना ये ऑन हो, ठीक है। तो फिर इसके बाद ये काम करेगा। तो ये 80 वोल्ट से लेकर आपको 380 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो अब इस पर टेस्ट भी कर लेंगे और आप लोगों को अच्छी तरह समझाएँगे भी कि ये किस तरह काम करता है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर इनपुट फ़र्ज़ करें आपने 2 शमसी लगाए हुए हैं, ठीक है। तो 2 शमसी आपने डायरेक्टली इसी को देना है, इन्वर्टर को नहीं देना है, बल्कि आपने इसको डायरेक्टली 2 शमसी का लाइन देना है, ठीक है। पॉज़िटिव और नेगेटिव को आपने ख़ास ख़्याल रखना होगा, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको 2 शमसी का वोल्ट दे रहे फ़र्ज़ करें 100 वोल्ट आपको ने इसको दे दिया, ठीक है। तकरीबन 48, 50, 52 वोल्ट एक सोलर निकालता है, तो आपने इसको 2 शमसी देने होंगे, ठीक है। तो ये 100 वोल्ट हो गया। तो ये आप जब इसको 100 वोल्ट दे दें यहाँ पर, ठीक है, तो इसमें मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं जो काम करता है। वो किस तरह काम करता है, ये कैपेसिटर लगा होता है इनपुट पर भी और आउटपुट पर भी, आप देख सकते हैं ये लगा होता है, ठीक है। इसके बाद साथ-साथ ये कॉइल लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो कॉइल लगा होता है ये कॉपर का भी बना हुआ है। आपने कॉपर का ज़रूर यहाँ पर अगर फ़र्ज़ करें कंपनी की तरफ से सिल्वर से आया हुआ है तो आपने ज़रूर कॉपर का लगाना होगा, क्योंकि सिल्वर का अच्छी तरह काम भी नहीं करता और हीट भी होता है, ज़्यादा एम्पीयर पर ब्लास्ट होता है, ठीक है। जल जाता है, ठीक है। और आपने कॉपर अच्छी तरह बेस्ट काम करता है, और फैन इसलिए लगा होता है ताकि ये कूलिंग का काम कर सके, ये ही चूँकि ये वर्किंग के टाइम हीट होता है, तो ये कूलिंग का काम करता है। इसी के साथ-साथ इसमें ट्रांजिस्टर होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के ट्रांजिस्टर है, पीएफ है, रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये इन सब आईजीबीटी को ऑन करने के लिए होता है ताकि ये ऑन हो, और इसी के साथ-साथ इसके पीछे एक आईसी भी लगा हुआ है, ठीक है। तो इस आईसी को भी ऑन करने के लिए ये होते हैं, और ये आईसी क्या काम करता है और ये आईजीपीटी किस तरह काम करता है और किस चीज़ के लिए होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये आईजीपीटी की आप नंबर देख सकते हैं 40-120, ठीक है। तो ये इसके अंदर 3 लगे होते हैं और ये दूसरा आईजीपी यहाँ पर भी आईजीपीटी लगा हुआ है। बहरहाल ये 40-120 लगा होता है। तो इस 40-120 का ये मतलब होता है कि ये आईजीपीटी 40 एम्पीयर और 1200 वोल्ट बर्दाश्त करता है ये आईजीपीटी, ठीक है। तो आपने ऐसे नंबर के आईजीपीटी लगाने हैं ताकि एम्पीयर भी बर्दाश्त करे और हाई वोल्टेज पर भी बर्दाश्त करे। तो 1200 हाई वोल्टेज होता है, तो ये तीनों लगे होते हैं। तो ये तीनों 1200 वोल्ट भी बर्दाश्त करते हैं और 40 एम्पीयर भी बर्दाश्त करते हैं, ठीक है। और इसका हीटसिंक भी आप देख सकते हैं काफ़ी मोटा है, तो ये चूँकि वर्किंग के टाइम हीट होते हैं, तो ये हीट हीटसिंक के अंदर मुंतकिल होती है, और हीटसिंक के लिए जो कूलिंग फैन लगा होता है, ये इसको कूल ठंडा करने की ठंडा करता है, और इसके साथ-साथ ये जो कॉइल लगा होता है, ये भी वर्किंग के टाइम हीट होता है। तो इसके लिए भी ये फैन लगा हुआ है और ये इसको ठंडा करता है, ठीक है। तो ये सारा काम करता है कि आपने यहाँ पर इनपुट वोल्टेज फ़र्ज़ करें 2, 3 है, 4 है, जो भी है, जितने भी शमसी आपके पास है, आपने इसको दे दिया। फ़र्ज़ करें एक शमसी का 50 वोल्ट होता है, तो 50 से तो ये काम नहीं करता, 80 वोल्ट से कम से कम आपने लगाना होगा। तो 2 शमसी है, तो इसमें 100 वोल्ट आते हैं, ठीक है, तकरीबन 96 में 100, 120, 102 ये वोल्ट आते हैं, बहरहाल। तो आप 100 वोल्ट दिए या 150 दिए या 200 दिए, तो ये आपको आउटपुट पर यहाँ पर 380 वोल्ट देगा, ठीक है। तो उसको भी चेक कर लेंगे। तो ये इस तरह काम करता है कि आपने यहाँ पर फ़र्ज़ करें 100 वोल्ट दे दिए, तो ये 100 वोल्ट इसमें ये कैपेसिटर लगा होता है, ये डायरेक्टली चार्ज होता है, ठीक है। और चूँकि ये अमल सेकंड के लिहाज से होता है, सेकंड से भी कम वक़्त में होता है, तो ये कैपेसिटर भी चार्ज होता है और ये कॉइल भी चार्ज होता है, ठीक है। इसके दोनों के अंदर वोल्टेज स्टोर होता है, ठीक है। और दरमियान में आपने एक और बात को भी नोट करना है
कि ये वोल्टेज की बूस्टिंग करता है, सिर्फ वोल्टेज की बूस्टिंग करता है, एम्पियर की बूस्टिंग नहीं करता। एम्पियर महदूद लिमिट के जरिए से ये कंट्रोल काम करता है। उसी के साथ अगर आपने इससे हाई एम्पियर लिया, फर्ज करें ज्यादा लोड लिया, तो ये ब्लास्ट हो गया। तो मैंने खुद चेक किया हुआ है 14 एम्पियर पे, मैंने खुद चेक किया हुआ है, अच्छी तरह काम करता है, लेकिन हीट होता था और काम करता था। ठीक है, बहरहाल आपने सबसे बेस्ट जो इसे लेना है तो 12-10 फर्ज करें 8 या 10 एम्पियर इससे लोड लें तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट काम कर लेगा। ठीक है, तो मैंने खुद चेक किया हुआ है, बिल्कुल अच्छी तरह काम करता है। तो ये सिर्फ वोल्टेज की बूस्टिंग करता है। ठीक है, तो एम्पियर तो वैसे ही जो सोलर में होता है तकरीबन 14 एम्पियर, तो वैसे भी सोलर 14-15 एम्पियर एक सोलर सोलर जितने भी आप सीरीज में लगाओगे वही 14 एम्पियर आपको आउटपुट देगा। तो ये भी इसकी तरह तकरीबन 14 तक ये बर्दाश्त करेगा लोड। लेकिन अगर 14 GB ज्यादा लोड टाइम पर चला गया तो भी इसके जलने का खतरा होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने तो चेक किया हुआ है 14 पे। बहरहाल ये जब आप इसको सोलर का इनपुट दे दें तो ये इसके अंदर कैपेसिटर के भी अंदर भी चार्ज स्टोर होता है वोल्ट, और इसके अंदर भी स्टोर होता है, कॉइल के अंदर भी स्टोर होता है। तो ये यहाँ से डायरेक्टली आप देख सकते हैं आते हैं इस पीसीबी को, और ये पीसीबी डायरेक्टली आप देख सकते हैं जितने भी वोल्ट थे यहाँ पर कैपेसिटर लगा होता है, ये कैपेसिटर का पॉइंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आईजीपीटी के एक्स पॉइंट्स को मिला हुआ है ये लाइन। ठीक है, और कैपेसिटर को भी लाइन मिला हुआ है, क्योंकि कैपेसिटर भी स्टोरेज होता है, वोल्टेज को स्टोर करता है। और इसी के साथ साथ ये दूसरा पॉइंट भी आप देख सकते हैं ये कोयल के थ्रू, तो कोयल भी चूंकि स्टोरेज कुछ हद तक स्टोरेज करता है, तो उस स्टोरेज के साथ साथ ये सीरीज में आईजीपीटी के साथ ये भी कनेक्ट होता है, तो उसके साथ भी लगा होता है। ठीक है, सीरीज में ये लगा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों एक पॉइंट आईजीपीटी के एक साइड से मिला हुआ है और दूसरा दरमियान वाले साइड से। तो बाकी जो इसका एक साइड होता है उसको ऑन करने के लिए ये आईजीपीटी का साइड होता है। ठीक है, तो ये इसका अलग टॉपिक है, तो बहरहाल ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। बहरहाल आप देख सकते हैं ये कोयल भी आप देख सकते हैं, ये भी सीरीज में लगा होता है, और ये कैपेसिटर तो सीरीज में लग नहीं सकता, ये नेगेटिव और पॉजिटिव पर लगा हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारे वोल्टेज जो आपने यहाँ पर दिए तकरीबन 100 या जो 150 200 जो इतने भी आपने वोल्ट दिए 100 वोल्ट आपने दिए, तो ये यहाँ पर कोयल के थ्रू और कैपेसिटर के थ्रू यहाँ पर आईजीपीटी को मिल जाते हैं। तो जैसे ही आईजीपीटी को ये एक वोल्टेज मिल जाते हैं तो इसमें एक अमल होता है कि आईजीपीटी असल में जो वोल्टेज हाई करता है वो किस तरह हाई करता है, वो इस तरह हाई करता है कि इसके दोनों साइड को यहाँ पर इसको भी और यहाँ पर इसको भी मिल गया, पॉइंट्स को वोल्टेज मिल गया। अब ये डायरेक्टली आपको आउटपुट चूंकि किस तरह देगा, वो इस तरह दे रहा है कि ये मुसलसल ऑन ऑफ होता है, इसमें ऑन ऑफ होता है, स्विचिंग ऑफ का अमल होता है। ठीक है, तो ये मुसलसल स्विचिंग के जरिए से वोल्टेज को ये चूंकि पहले से इसके लिए वोल्टेज स्टोरेज भी होता है इस कॉइल में और कैपेसिटर में स्टोर भी होता है, तो ये मुसलसल वोल्टेज ऑन ऑफ बहुत हाई अमल होता है और बहुत कम वक्त में होता है, बहुत सेंसिटिव अमल होता है। ठीक है, तो ये मुसलसल ये जो वोल्टेज ऑन ऑफ के जरिए से ये बढ़ता है, जैसे ही ये जितनी ज्यादा ऑन ऑफ इसकी होती है उतनी ही ज्यादा वोल्टेज पैदा होता है, और वो सारे वोल्टेज इस कैपेसिटर में डायरेक्टली स्टोर भी होता है। ये चूंकि अगर ये आप इसके कैपेसिटर को निकाल दे तो ये आपके आईजीपीटी भी बहुत जल्दी हीट होंगे और अच्छी तरह काम भी नहीं करेंगे। ठीक है, चूंकि ये पर कैपेसिटर लगा हुआ है तो ये सारे वोल्टेज इस कैपेसिटर के अंदर स्टोरेज होते हैं और डायरेक्टली आप यहाँ से आउटपुट लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये सारा अमल जो करता है वो ये आईसी करता है। आप ये आईसी देख सकते हैं, ये सारा स्विचिंग का काम ये आईसी करता है। ठीक है, मुकम्मल इस जो ये आईजीपीटी के स्विचिंग का काम है और इसके कंट्रोल का काम है, ये सारा का सारा काम जो है ना ये आईसी करता है। ठीक है, तो इस आईसी के जरिए से मुकम्मल स्विचिंग का काम और कंट्रोलिंग का काम होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर एडाप्टर के लिए ये पॉइंट होते हैं, तो आपने इसके लिए एडाप्टर भी जरूर लगाना होंगे। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ यहाँ पर पीवी का वोल्ट दे दिया और डायरेक्टली आपने यहाँ पर इस आउटपुट ले गया। ठीक है, आउटपुट लिया। ठीक है, तो ये आपको काम नहीं करेगा, जो इनपुट यहाँ पर मिलेगा यही वही आउटपुट यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, पुश नहीं होगा वोल्टेज। तो आपने इसको एडाप्टर जरूर लगाना हो ताकि ये सारा सर्किट ऑन हो और ये काम अच्छे काम करे। ठीक है, तो अब इस देख सकते हैं वो इन्वर्टर चूंकि आप देख सकते हैं ये 280 वोल्ट से कम वोल्ट पर ऑन नहीं होता, और अगर ऑन भी हो जाए फर्ज करें 250 वोल्ट पर भी ऑन होता है, लेकिन ये आपको आउटपुट पर 200 वोल्ट देगा। ठीक है, और अगर आपने थोड़ा सा लोड भी डाल दिया इन्वर्टर पर तो वो भी कम होता जाएगा। ठीक है, 180 170 पर आएगा। तो इस वजह से आपने जरूर इसको 6 सोलर लगाने होंगे, तो 6 सोलर का तकरीबन 300 वोल्ट होता है इनपुट। तो अगर आप इसको इनपुट 300 वोल्ट दोगे तो आपको इन्वर्टर 230 220 वोल्ट कंप्लीट भी देगा और लोड के साथ कम भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये बूस्टर जो होता है ये आपको 100 वोल्ट से लेकर फर्ज करें 80 वोल्ट से लेकर 2 शमसी से
380 वोल्ट से लेकर 380 वोल्ट आपको आउटपुट देता है। दो शम्सी आपने इसको लगाने होंगे, 2 भी लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं, 4 भी और 5 भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपको ये आपको आउटपुट देता है 380 वोल्ट, जो आप इन्वर्टर अच्छी तरह ऑन भी होता है और इन्वर्टर अच्छी तरह काम भी करता है, ठीक है। तो अब इसको चेक कर लेंगे कि ये किस तरह काम करता है। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर इनपुट भी दे रहा हूँ और यहाँ से अडाप्टर लगाऊंगा इस सर्किट को ऑन करने के लिए, ठीक है। और ये इसको इनपुट होगा, क्योंकि ये इस पर आपने इस सर्किट को ऑन करने के लिए ये इनपुट लाइन है 15 वोल्ट, आपने इसको यहाँ पर 15 वोल्ट देना होगा। तो इसके लिए अडाप्टर लगा होता है। तो ये अडाप्टर है, तो वो तो मैं अलग लगा नहीं सकता, तो ही सर्किट से मैं अडाप्टर भी लगाऊंगा। तो अडाप्टर को मैंने लगा लिया। अब इसको इनपुट वोल्टेज देते हैं और यहाँ से आउटपुट लेंगे। चूंकि मेरे पास तो रेगुलेटर है, उससे वोल्ट दे रहा हूँ, ठीक है। आप रेगुलेटर को देख सकते हैं, ये रेगुलेटर है, तो इसके ज़रिए से वोल्ट आपको इसको दूंगा, ठीक है। तो 200 का लाइन तो मेरे पास पड़ा नहीं हुआ है, इसलिए रेगुलेटर उसी तरह वो काम नहीं करेगा। बहरहाल आप लोगों को कुछ तो समझ आएगा, ठीक है। तो ये डायोड का ब्रिज है। तो ये मल्टीमीटर है। अब इसके ज़रिए से सबसे पहले एसी वोल्टेज टेस्ट कर लेंगे कि एसी वोल्ट इसको कितने मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं ये 90 वोल्ट में इसको दे रहा हूँ, ये 90 वोल्ट है। तो ये मैं ब्रिज को दे रहा हूँ, तो टेस्ट कर लेंगे कि इसका बूस्टिंग होता है या नहीं। तो अब मैंने इसको 90 वोल्ट दे दिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको डीसी रेंज पर लगा ले। अब देख सकते हैं यहाँ पर इसको 80 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो आउटपुट पर देख सकते हैं, इसको चेक करते हैं। आउटपुट आप देख सकते हैं 340 वोल्ट, ठीक है। 339 340 वोल्ट या आपको आउटपुट पर वोल्टेज दे रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये बूस्टर का काम है, ये आपको 340 वोल्ट आउटपुट पर दे रहा है। तो इनपुट लाइन आप देख सकते हैं, ये इनपुट का लाइन है, इसको 80 वोल्ट इनपुट पर मिल रहे हैं, आप मीटर के जरिए देख सकते हैं, ठीक है। और आउटपुट पर आपको 343 वोल्ट, 343 340 वोल्ट आपको आउटपुट पर दे रहा है, ठीक है। तो अब मैं इसके वोल्टेज बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो ये 80 वोल्ट है, अब इसके वोल्टेज तो मैं हाई करता हूँ। ये आप देख सकते हैं 114 वोल्ट हो गया, ठीक है। तो इसको 114 वोल्ट इनपुट मिल रहा है। अब इसको आउटपुट दोबारा देख सकते हैं, वही 340 वोल्ट आपको आउटपुट दे रहा है, ठीक है। अब इसके वोल्टेज और भी हाई करते हैं। 137 हो गए, इसे भी हाई करते हैं। तकरीबन 165 वोल्ट हो गए, ठीक है। तो अब 165 पर आउटपुट चेक करते हैं। तो फिर भी आपको 340 वोल्ट आपको आउटपुट दे रहा है, ठीक है। तो 165 वोल्ट पर भी आपको 340 वोल्ट दे रहा है, ठीक है। तो अब मैं 250 वोल्ट इसको दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप कोशिश कर ले कि 4 सोलर से आप इसको ज़्यादा सोलर ना दे, ठीक है। तो इसको अब 200 वोल्ट इनपुट मिल रहा है। फर्ज करें आपने ये 4 सोलर इसको लगाए हुए हैं, ठीक है। तो कोशिश कर ले कि इसने तो मैक्सिमम रेंज बताया होता है 5 सोलर का, ठीक है। तो आपने 5 नहीं लगाने होंगे। आपने 5 लगा सकते हैं, कोई वो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बेस्ट तरीका जो है इसके लाइफ का जो तरीका है कि इसका लाइफ ज़्यादा हो, तो आपने इसको 4 तक सोलर लगाना है। तो ये 200 वोल्ट हो गए, ठीक है। तो आउटपुट चेक कर सकते हैं आप, 200 पर भी आपको 340 वोल्ट दे रहा है, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया। तो चूंकि कंपनी ने 380 का रेंज बताया था, बहरहाल ये 340 से आगे नहीं जाता, ठीक है। तो ये आपको 80 वोल्ट से, यहाँ पर मैंने आपको 80 वोल्ट दे दिए, तो भी आपको 340 वोल्ट आउटपुट दे रहा था। और इसी के साथ साथ मुसलसल मैंने इसको 60 165 130 और यहाँ तक कि मैंने इसको 200 वोल्ट दे दिए। तो 200 वोल्ट का मतलब ये हुआ कि आपने इसको 4 शम्स इसके लगाए हुए हैं, तो ये भी इस फिर भी आपको 340 वोल्ट आउटपुट दे रहा है, ठीक है।
तो ये हो गया इसका काम और ये इसका फंक्शन हो गया। तो ये आपको 340 वोल्ट यहाँ से आपने लेने हैं और ये इन्वर्टर के इनपुट को आपने देने होंगे, ठीक है। इन्वर्टर के जो सोलर का जो कनेक्शन होता है कनेक्टर, उसको आपने देने होंगे और पॉजिटिव और नेगेटिव का ख्याल आपने रखना होगा, ठीक है। तो अगर आपको पता नहीं चलता कि इसका पॉजिटिव कहाँ है और नेगेटिव कहाँ, तो अब मैं इसको गलत लगाता हूँ, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर निशान आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने ये जो पॉइंट ये दो लगाए हुए हैं ये मैंने गलत लगाए हुए, ठीक है। तो अब मैं दोबारा इसको सही लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर वो निशान गायब हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जमा और मंफी मैंने सही लगाए हुए हैं, तो ये इसका जमा हो गया और दूसरा इसका मंफी हो गया। आप इसको मीटर के जरिए इस तरह भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपने आउटपुट लाइन लेना है और ये इन्वर्टर के इनपुट लाइन होता है, ठीक है। इन्वर्टर का जो इनपुट लाइन होता है शमसी का जो लाइन होता है वो उसको आपने देने होंगे, तो एक बाड़ी में भी आप फिट कर सकते हैं। तो ये आपको इन्वर्टर भी सबसे बेस्ट चलाएगा और आपका काम भी अच्छी तरह करेगा। तकरीबन आप ज़्यादा से ज़्यादा 14 एम्पेयर ले सकते हैं और तकरीबन अगर आप इसको अच्छी तरह और अगर पाईदार लाइफ की बात कर ले तो आपने इससे 10 एम्पेयर तक लोड चलाना है, ठीक है। तो 4 सोलर के जरिए से आप इससे 10 एम्पेयर तक 12 तक आप बेहतरीन लोड चला सकते हैं। तो ये हो गया आपका डीसी बूस्टर सर्किट। तो दरमियान में मैं आपको एक बात बताना भूल गया, तो वो ये बात है कि आपने ये सप्लाई ज़रूर लगाना है, ठीक है। वो किस तरह आपने ज़रूर लगाना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब्ज लाइट ऑन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इस तरह ज़रूर लगाना है कि ये इस सर्किट को यहाँ पर तो यही आउटपुट के लाइन यहाँ पर मिले हुए हैं इस सप्लाई को, ठीक है। आप रेजिस्टेंस के थ्रू भी इसको दे सकते हैं। ये रेजिस्टेंस है, ये 5 वाट और 330 ओम का रेजिस्टेंस है। अगर आपकी सप्लाई कमज़ोर है या लोकल सप्लाई है और आप इससे डरते हैं कि ऐसा ना हो कि सप्लाई ख़राब ना हो जाए हाई वोल्टेज से 340 वोल्ट से, ठीक है। तो आप इसको रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं 5 वाट और 330 ओम का। और अगर आपको पता है कि ये मेरी वाली सप्लाई हाई क्वालिटी का है या अच्छी कंपनी का है, ठीक है, तो डायरेक्टली जंपर लगा लें। तो ये आउटपुट से लाइन निकला होता है, तो ये इसको इनपुट मिल गया और ये आपको आउटपुट 15 वोल्ट यहाँ पर देता है, ठीक है। तो ये सर्किट को ऑन करने के लिए होता है। अगर आपने ये ना लगाया या खराब हो गया तो जितने भी वोल्ट यहाँ पर आएंगे ये आपको आउटपुट वापस देंगे। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप देख सकते हैं मैं इसको निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने निकाल लिया, तो आप देख सकते हैं वोल्ट कम होते जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटर है वो चार्ज होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वोल्टेज भी आप देख सकते हैं 206 207 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। और आउटपुट पर अभी आप वोल्ट देख सकते हैं 206, ठीक है। तो जितने वोल्टेज इसको यहाँ पर मिल रहे थे डायरेक्टली वो वही वोल्टेज आपको आउटपुट पर भी मिलेंगे, ठीक है। ये किस वजह से कि ये सर्किट काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं काम कर रहा है कि आपने इसको ऑन नहीं किया हुआ है। तो जैसे ही मैं इसको ऑन कर लूंगा इसके बाद ये अच्छी तरह काम कर लेगा, ठीक है। तो मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा वेट कर लिया इसको क्योंकि ये कैपेसिटर चार्ज हो गया, ठीक है। तो आप दोबारा देख सकते हैं ये आपको 340 वोल्ट आउटपुट दे रहा है। वो किस तरह के, आपने सर्किट को मैंने ऑन कर लिया, ठीक है। तो ये इसमें एक अलग बात आ गई, फर्ज करें अगर आप लोगों को ये फॉल्ट दे रहा है कि इसको इनपुट जो बिजली आ रही है वही आउटपुट पर भी दे रहा है, आपका ये बूस्टर काम नहीं करता, तो कि ये आपने ज़रूर नोट करवाना है। तो ये जो सप्लाई है इसका ये ख़राब होगा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इस सप्लाई को ठीक कर लिया या ये ख़राब होगा या अगर ये ठीक हो तो ये ट्रांजिस्टर और ये जो रेजिस्टेंस डायोड वगैरह लगे हुए हैं तो उसको आपने चेक करने होंगे, ठीक है, कि उसमें फॉल्ट होगा कि ये सर्किट ऑन नहीं होता। तो जैसे ही ये ऑन हो गया आपको आउटपुट 340 वोल्ट दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डीसी बूस्टर सर्किट। तो अगर उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह समझ आई होगी। तो अगर आप भी टेक्निकल काम में दिलचस्पी रखते हैं और इसे सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।